देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज तो यही है कि आप लोग पहले स्टेप तो आप आ ही चुके हो कि आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, सो दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। आप लोग ऑलरेडी सक्सेस के एक स्टेप पास हो, ठीक है। आप अच्छी गाइडेंस के अंडर हो, यहाँ पर अच्छे टीचर्स हैं, बेस्ट ऑफ फैकल्टी है जो आपके सब्जेक्ट्स कवर करवा रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, आपको अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। तो एक स्टेप तो क्लोज हो आप लोग सक्सेस के ऑलरेडी, ठीक है। सेकेंड स्टेप वुड बी कि जो भी आपको यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है कि आप उसको पढ़ो अच्छे से, उसको समझो, जो नहीं समझ में आ रहा वो टीचर से पूछो आके। सो दैट वुड बी योर सेकेंड स्टेप। थर्ड थिंग आई वुड टेल यू इज कि कंसिस्टेंसी इज द की। थॉरली रिवाइज करते रहो। ऐसे कभी कभी होता है कि हमारे एग्जाम्स में गैप पड़ जाता है तो हम रिलैक्स भी हो जाते हैं कि हमें होते हैं जब डेट्स अनाउंस होंगी हम तब पढ़ाई करेंगे, तब करेंगे, जब प्री आ जाएगा तब प्री का पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो गलती मत करना, दैट इज अ मिस्टेक विच आई मेड। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मत करना वो गलती, कि चाहे उस फोर्स के साथ मत पढ़ो कि आप जितना एग्जाम के पास आप जितने टाइम डिवोट करोगे उतना नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे लगाओ। मेक श्योर जितना टाइम आपको डिवोट करना है अपने एग्जाम्स पे आप करते रहो, बट थ्रू आउट करते रहो। डोंट वेट कि कोई एग्जाम आएगा हम तब तैयारी शुरू करेंगे, बिकॉज एग्जाम जब आ जाएगा वो आपको टाइम शायद मिले ना मिले, आपका डिजायर्ड टाइम आपको लगेगा नहीं मिला। तो आप करते रहो, आज का टाइम है, आज आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हो, 2 घंटा पढ़ना चाहते हो, पढ़ते रहो। डेली करते रहो थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो, पीटी के लिए एमसीक्यूज जितने सॉल्व करने हैं करो। यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज लगती है, डू अटेंड प्री की, मेंस की, एंड देन आप इंटरव्यू तक जाते हो तो मॉक टेस्ट दो। दैट इज समथिंग, दीज आर द मिस्टेक्स विच आई मेड। तो मैं चाहती हूँ कि और कोई कैंडिडेट वो ना करे, तो मैं अपनी ही गलतियों से आपको बता सकती हूँ कि ये ना करना। सो कंसिस्टेंट रहो अपनी तैयारी में, करते रहो। एंड बस यही है। लास्ट चीज विच आई वुड वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज कि फेलियर से कभी डरना मत। दिस, हमें लगता है, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखते तो हमें लगता है कि यार कोई बन गया हम रह गए, और हम डर जाते हैं अपने फेलियर से। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग भी कर लोगे, आज नहीं हो रहा नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लोगे। खुद को पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम पहुंच जाएंगे उस लाइन तक। टाइम लगेगा कोई नहीं, आप बस ये करो कि मैंने लास्ट में जितना एफर्ट डाला था उससे थोड़ा और बेटर परफॉर्म करूंगा मैं इस बार, या करूंगी नेक्स्ट टाइम। आप देखना ऐसे करते करते आप पहुंच ही जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लाइन तक पहुंचने में। सो अपने फेलियर से कभी भी घबराना नहीं, करते रहना है। अगर यही आपका गोल है तो ये मत सोचो कि कब होगा, बस करते रहो, बी कंसिस्टेंट। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको थॉरली पढ़ो। मेरा बेस ही सारा डिवाइन इंस्टीट्यूट से बना था, यहाँ पर मैंने 2 इयर्स कोचिंग की, एंड शुरुआत ही सारी वहां से हुई। एंड जब फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाती है ना, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगते हैं तो आगे जाके आपको इजी रहता है, आपको अपनी नॉलेज अपडेट करना इजी हो जाता है। अभी आपको यहाँ पर बेसिक पढ़ाया जाता है, तो आप यहीं पे अगर ग्रास्प कर लोगे ना क्लासरूम में, जो टीचर्स कंसेप्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं वही अच्छे से समझ लो, घर जाके आपको 1 घंटा लगेगा नोट्स रिवाइज करने में, एंड देन आप न्यू नॉलेज अपनी अपडेट करते रहोगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो यहाँ जो बेस फाउंडेशन बन रही है उसको बहुत अच्छे से वैल्यू करके पकड़ लो और उसको समझ लो। यहीं से सब शुरू हुआ, एंड मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा फाउंडेशन बन जाता है आप लोगों की एजुकेशन का। सो इसको अच्छे से फॉलो करो। क्लासरूम कॉन्सेप्ट्स, क्लासरूम में जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, केस लॉस दिए जा रहे हैं, उनको अच्छे से नोट डाउन करो। एंड यहाँ पर जो डिस्कशंस होती है उनमें पार्टिसिपेट करो। दीज आर समथिंग जो मेरे को बहुत वैल्यूएबल लगी थी कि जब मैं यहाँ आती थी तो एक फ्रेंडली एटमोसफेयर होता है, टीचर्स के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, एंड उसी में जो 2 साल में फाउंडेशन बन गया था ना नॉलेज का, दैट इज समथिंग विच इज स्टिल विद मी टुडे। कि मुझे पता है कि क्योंकि बेस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी मेहनत अपने लेवल पे भी करते रहना, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहो अपनी तैयारी में, आप लोग पक्का क्लियर कर जाओगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी एग्जाम्स आएंगे, आई होप नेक्स्ट ईयर आप लोगों का भी हो अपकमिंग एग्जाम्स में। सो ऑल द बेस्ट। हाँ जी। लैंग्वेज के लिए, सो आपकी लैंग्वेज की यहाँ पे भी क्लासेस हो रही होंगी कोई, जैसे अगर
है ना। तो देखो वन तो वो है ही। सेकंड फॉर लैंग्वेज वुड बी कि डिपेंड्स कि वो स्टेट आपको लैंग्वेज के पेपर में पूछ क्या रहे हैं। कुछ स्टेट्स आपसे, जैसे बिहार फॉर एग्जांपल, वो आपसे ग्रामर पूछना चाह रहे हैं। सम स्टेट्स ओनली प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, एसे राइटिंग। तो पहले तो आप ये देखो जिस स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो वो आपसे लैंग्वेज के पेपर में क्या पूछ रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी या पंजाबी में। सो वो पहले तो वो पता लगाओ। सेकेंड इज न्यूज़पेपर आपको लैंग्वेज में बहुत हेल्प करेगा, उससे आपकी वोकैबुलरी बहुत इनरिच हो जाएगी। सो पंजाबी है, पंजाबी का न्यूज़पेपर पढ़ो, आपकी लैंग्वेज अपडेट होती रहती है, उससे वोकैबुलरी आपकी बनती जाएगी। एंड न्यूज़पेपर आपको आपके एसे में भी बहुत हेल्प कर देगा। उसमें जो करंट टॉपिक्स आएंगे आपको ऐसे आएगा उसी टॉपिक पे। सो सिंस आप न्यूज से भी अपडेटेड हो एंड आपकी वोकैबुलरी भी बनती जा रही है उसी टॉपिक के अंडर, जितने भी वर्ड्स आपको आने चाहिए वो आपके न्यूज़पेपर के थ्रू बनते जा रहे हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प रहेगा। सो न्यूज़पेपर पढ़ो। बाकी अगर ग्रामर है तो ग्रामर की अच्छी बुक्स देखो। बुक्स नहीं भी लेनी तो ऑनलाइन देयर आर मेनी वेबसाइट, ऑनलाइन आप सर्च करो, यहाँ पर जो मटेरियल मिल रहा है वो तो है ही। इनकेस आप उससे आगे भी जाना चाहते हो तो लुक फॉर सम गुड बुक्स ग्रामर के लिए, या फिर ऑनलाइन भी आप रिसर्च कर लो। बट मेक श्योर कि स्टेट क्या पूछ रहा है आपसे, क्या वो आपसे मुहावरे पूछना चाह रहे हैं ग्रामर में, या वो आपसे वैसे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे हैं। तो वो पहले तो स्टेट का पता लगाओ कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। सो उससे आपका ग्रामर का हो जाए, लैंग्वेज का पेपर आपका हो जाएगा। बट प्रैक्टिस इज अगेन द की। लैंग्वेज को हम यूजुअली लाइटली ले लेते हैं कि लैंग्वेज का पेपर है कोई नहीं हो जाएगा, वो मत करना। प्रैक्टिस करते रहो। एसेज आते हैं, एसेज लिखो, यहाँ पे टीचर्स को दिखाओ, वो आपके करेक्शन करेंगे कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। सो प्रैक्टिस करते रहो। लैंग्वेज पे यूजली होता है, सिंस लॉ का पेपर भी होता है तो हम लैंग्वेज पे थोड़ा कम डिवोट करते हैं। कोई नहीं, मेक इट अ पॉइंट कि महीने में मैं 2 ऐसे लिखूंगी, चलो, एंड यहाँ पे लिखो घर बैठ के। यहाँ पे टीचर्स को असेसमेंट के लिए दिखाओ, आपका इवेल्युएशन भी होता रहेगा, तो इसी में आपका हो जाएगा। सो लैंग्वेज आप ऐसे कर सकते हो लैंग्वेज के पेपर के लिए। थैंक यू। हाँ जी। जी। ओके, फॉर डीजेस आई वुड सजेस्ट कि डीजेस का एग्जाम जो है, सी हमें, हाँ ऑब्वियसली इट इज अ बिट डिफिकल्ट दैन अदर स्टेट्स ऑल्सो, बिकॉज डीजेस अपने प्री लेवल पे ही थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर पूछने लगता है। दे डोंट गो फॉर सीधा बेयर एक्ट की नॉलेज, they ask a little bit more of conceptual questions. So DJs, if you're attempting for DJs, then make sure कि प्री से पहले आपका मेंस की तैयारी भी आपने कवर कर रखी है, चाहे उतने लेवल पे नहीं कवर की, बट एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको है कि आपसे वो पूछ रहे हैं, सपोज किसी भी कन्फेशन पे वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सो यू नो कन्फेशन के, अगर कन्फेशन के अंदर हम 10 हेडिंग्स अगर कवर करते हैं तो आपको उन 10 के 10 हेडिंग पे सब कुछ पता है, लैंडमार्क केस लॉस पता है। सो दैट इज हाउ यू कवर द प्रीलिम्स का पार्ट। ऑल्सो इंग्लिश, डीजेएस अपने प्री में इंग्लिश पूछता है, जीके पूछता है। जीके हम लोगों का यूजुअली हम इतना फोकस ही नहीं करते जीके पे, बट देन आप इंग्लिश में कवर करो। इंग्लिश में लेट्स से दे आर आस्किंग 15-20 क्वेश्चंस, मेक श्योर कि वो तो आप कर ही रहे हो, ठीक है ना। एंड देन मेंस के लिए अगेन, मेंस में भी दिल्ली आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा, दिल्ली आई थिंक थ्रू आउट ही आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही फोकस कर रहा है। दे डोंट वांट कि आप रट्टे लगा के आओ और लिखो आंसर, वो तो नो स्टेट वांट्स दैट, बट दिल्ली थोड़ा और इन डेप्थ कंसेप्चुअल पूछता है आपसे। सो इट इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अच्छे से बस कंसेप्ट कवर करते रहो। दिल्ली की एक जो खास बात है, वो अपने क्वेश्चन पेपर पे ही लिखते हैं मेंस के, कि नहीं भी आंसर आता ना, डोंट वरी, फिर भी अटेम्प्ट करो। हमने आपकी नॉलेज देखनी है कि आप किस तरीके से जुडिशियल रीजनिंग देते हो। सो बस उसी चीज को समझो। और क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता, थिंक कि आपको जितना लॉ पता है, आपको क्या लगता है कि इसमें जस्टिस कैसे होगा, इसमें क्या सही हो सकता है, ठीक है ना। दिल्ली आपका वो भी एक पॉइंट टेस्ट करना चाहता है, वो आपको पहले ही लिख के दे देते हैं क्वेश्चन पेपर में कि हमें कोई मतलब नहीं कि आपको सेक्शन आता है या नहीं आता, आप जुडिशियल रीजनिंग लिख दो अपनी, तो आप वो करो। तो ऐसे ही होगा। बाकी प्रैक्टिस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते रहो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। प्रैक्टिस इज द की, जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपका स्ट्रांग होता जाएगा। यहाँ पर एक सर थे मेरे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि पेपर से पहले जितनी गलतियां घर पे करनी है ना कर लो, वहां जाके गलती मत करना एग्जाम में। सो यहाँ पे आज आप जितना सॉल्व करते रहोगे
गलतियां होती रहेंगी, यहीं पे गलतियां होती रहेंगी पेपर में, ताकि वो गलतियां ना हो। आपको याद रहेगा जब पेपर में सेम क्वेश्चन आएगा, आपको याद रहेगा कि हाँ ये मैंने उस टाइम गलत किया था टेस्ट में, एंड इसका सही आंसर आज ये है। सो इसीलिए जितना प्रैक्टिस आप आज यहाँ करते रहोगे ना, आपकी गलतियों का कोटा यहीं पे पूरा हो जाएगा, वहां पर फिर गलतियों का स्कोप बहुत कम होता जाएगा। मिस्टेक्स यू विल ऑलवेज मेक, पीटी में किसी का परफेक्ट स्कोर नहीं आता, मेंस में किसी का परफेक्ट स्कोर नहीं आता, यू विल ऑलवेज फाइंड कि आप सिली मिस्टेक्स करके आओगे। मैं भी हर बार प्री दे के आती थी और मेरे को घर आके होता था यार ये सिली मिस्टेक कर दी, इतना इजी क्वेश्चन था, आई न्यू दी आंसर, मैंने क्यों गलत कर दिया। दैट विल ऑलवेज हैपन। बट इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग यहाँ पे, घर पे, इंस्टीट्यूट में, तो यू सी कि आपका मिस्टेक का स्कोप ना पेपर वाले दिन कम होता जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी डेली के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कर लो। सो दैट इज इट। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम देना शुरू किया था 2018, सितंबर 2018 में, एंड आज 2023 है। मेरी भी लॉन्ग जर्नी रही है, ऐसा नहीं है। एंड शुरू शुरू में बड़ा मन होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, उस चीज का स्वाद ही शायद अलग होगा, वो होता है, मेरे को भी था। एंड चलो नहीं हुआ एक एग्जाम, शुरू में लगता है कोई नहीं नेक्स्ट एग्जाम निकल जाएगा, धीरे धीरे योर ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव फेलियर स्टार्ट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू, धीरे धीरे आप थोड़ा डीमोटिवेट होने लगते हो। उससे बचने के लिए नंबर वन थिंग इज हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स यहाँ पे, दे विल ऑलवेज मोटिवेट यू। शुरू शुरू में हमें ये भी लगता है कि यार वो कह रहे हैं बट हमें पता है हम कैसा फील करें। मेरे साथ भी होता था कि माय पेरेंट्स वुड ऑलवेज टेल मी कि कोई नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम, बट आई वुड फील बैड कि नहीं, कि मतलब आई नो कि उन्हें क्या पता मुझे क्या फील हो रहा है। ऐसा नहीं है, उनको सब पता है क्या फील हो रहा है, दे नो। वो आपका स्ट्रेंथ बनेंगे उस टाइम पर। सो सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु बिलीव इन यू। जो आपको कहता है ना कि आप नहीं कर सकते, छोड़ दो इस चीज को, उनकी तो मत सुनो। अगर आपका दिल है ना करने का, तो उनकी सुनो जो कहते हैं कि नहीं बेटा तुम कर लोगे, आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो जरूर। वो कौन कहेगा? सबसे पहले तो ये इंस्टीट्यूट ही कहेगा आपसे, है ना। यहाँ पे टीचर्स हैं मोटिवेटिंग, जब मैं यहाँ पे थी यहाँ पे टीचर्स बहुत मोटिवेट करते थे कि कोई नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, अरे तुम तो बहुत ब्राइट हो, तुम कर लोगे। तो उनकी ना सुनो, उस चीज को अपने दिमाग में बिठाओ कि हाँ यार इफ दे बिलीव इन यू ना, तो आई ऑल्सो हैव टू बिलीव इन माई सेल्फ, वो मैं कर लूंगी। एंड सेकेंड इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो गलतियां की है ना, मेक श्योर कि मैं उनको दोबारा रिपीट ना करूं। नेक्स्ट टाइम आप न्यू मिस्टेक्स करोगे ही करोगे, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। परफेक्ट हम कभी नहीं हो पाएंगे किसी चीज में, बट इतना हम कर सकते हैं कि जो गलती पहले की ना, वो मैं दोबारा नहीं करती। ठीक है, आप उन गलतियों से सीख लो, वो गलतियों में आपको बहुत लेसन मिलेगा। तो थ्रू आउट माई एग्जाम जर्नी, जो मिस्टेक मैंने पहले की, मेरे को बस ये होता था कि ओके नेक्स्ट एग्जाम में ये गलती नहीं करनी। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली मेरे को होता था मेरी हार्ड वर्क में कुछ रह गया, कुछ कमी, फिर वो नहीं करनी। ऐसे करते करते गॉड इज देयर, पेरेंट्स का सपोर्ट, यहाँ टीचर्स का सपोर्ट, एंड अगर आपका पक्का मन है ना, आपकी डिटर्मिनेशन है, तो आप कर ही लोगे। सो फेलियर से कभी डरना मत, दैट इज द थिंग। फेलियर आपको थोड़ा लेट डाउन करेगा, एक दिन करेगा, बट कोई नहीं, गेट अप अगेन एंड बस कर जाओगे आप। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। पंजाब का मेंस, अगेन पंजाब का बहुत ही वो है, बैलेंस्ड अप्रोच है अपने मेंस में, कि पंजाब आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपकी टेस्ट करेगा, और कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी रहते हैं उनके। कुछ क्वेश्चंस उनके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी से बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे व्हाट इज कन्फेशन, टाइप्स ऑफ कन्फेशन, ऐसे क्वेश्चन। बट सर्टेन क्वेश्चंस वुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। पंजाब का पेपर इज वेरी बैलेंस्ड इन दैट वे। तो यहाँ पे नंबर वन तो यहाँ टेस्ट सीरीज करो। अगेन दैट इज अ मिस्टेक जो मैंने की, आज सर से वही डिस्कशन हो रही थी। वो मिस्टेक मत करना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगती है, उससे आपको एक बहुत अच्छा असेसमेंट मिलेगा, प्लस उससे आपको आपके कंपटीशन का थोड़ा आइडिया लगेगा कि पंजाब में और कौन बच्चे अपीयर हो रहे हैं एंड वो किस लेवल की तैयारी पे चल रहे हैं। जब आपके मार्क्स आएंगे,
आपको पता चलेगा कि किस आंसर में कौन सा पार्ट आपका लॉ का स्ट्रांग होता जा रहा है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो। एंड टीचर्स यहाँ आपको गाइड करेंगे कि आपके आंसर में क्या कमी रहेगी, कि ये आंसर में कम नंबर क्यों, इसमें ज्यादा नंबर क्यों। तो वो आप एक तो असेसमेंट को फॉलो करो। सो नंबर वन इज दैट। एंड सेकेंड इज कि पंजाब आपको बेयर एक्ट प्रोवाइड करेगा, बट ये मत सोच के जाना कि वहां पर मैं बेयर एक्ट देख के कर लूंगी। बेयर एक्ट की नॉलेज आपको रखनी ही है, बिकॉज वहां ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको बेयर एक्ट देखने का ना। बेयर एक्ट आप देख सकते हो वहां पर, बट मेक श्योर कि बेयर एक्ट की बेसिक नॉलेज तो आप लेके ही जा रहे हो। वहां बेयर एक्ट ऐसा है कि कोई एक सेक्शन अगर आपको आप श्योर नहीं हो कि यार वो 313 है या वो 314 है या 315 है, उतने के लिए आप बेयर एक्ट देख सकते हो। बट ये मत सोचना कि मैं पूरा आंसर ही बेयर एक्ट देख के लिखूंगी, वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए, टाइम मैनेजमेंट का आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ाओ, बिकॉज वहां पर 3 आवर्स में पंजाब में भी कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं। जैसे वो 10 मार्क्स में ना 5 क्वेश्चंस कंपाइल करके दे देंगे, तो आपका पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है उस एस्पेक्ट में। तो हैंड राइटिंग पे कमांड रखो, अपनी स्पीड रखो। ऐसे ना हो हैंड राइटिंग की बहुत हौच पौच हो जाए, एग्जामिनर को ये ना लगे कि यार समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। नीट एंड क्लीन हो। बहुत भी मत फोकस करना कि बहुत ब्यूटीफुल लिखना है, बट इतना कि पढ़ा जाए, कि आप आंसर पढ़ रहे हो, सो यू नो कि अगर मुझे समझ में आ रहा है तो तीसरे बंदा भी मेरी हैंड राइटिंग देख के समझ जाएंगे कि ये क्या लिखने की कोशिश की है। पंजाबी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब, पंजाबी एंड इंग्लिश बोथ। बहुत बच्चे लॉ में स्कोर करते हैं अच्छा, बट इंग्लिश एंड पंजाबी में उनका थोड़ा वीक रह जाता है। एंड वो एक की बन जाती है। जो पंजाबी और इंग्लिश में मार्क्स खींच लेते हैं ना मेंस के लिए, तो उनका काफी चांस रहता है। सो ये है पंजाब के लिए तो मेन। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच, थैंक यू।